हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मैं आज अपने रेस्टोरेंट में आई हूँ और रेस्टोरेंट में आने का रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ। आज सुबह से ही लाइट नहीं है मेरे घर में, और जब एक पर्टिकुलर टाइम से लाइट जाती है ना तो फिर समझ लो पूरे दिन लाइट नहीं रहती, और फिर उसके बाद आपको लाइट के दर्शन 6 बजे के बाद ही होंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर पूरे दिन लाइट नहीं रहेगी तो आज का दिन तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, और मैं वेस्ट अपना 1 घंटा भी नहीं करना चाहती। दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसका क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, मेरा फ़ोन भी डेड था, और मुझे फ़ोन से ही पढ़ना होता है ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपने रेस्टोरेंट में चलते हैं, जो कि मैं आपको ना वीडियो पूरी देखना, पूरा लास्ट तक आपको अपने रेस्टोरेंट का व्यू दिखाऊंगी। और ये जो एरिया है यहाँ पे अभी अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ना पार्टी वगैरह होती है, पार्टी की बुकिंग होती है। तो एक तरीके से अगर किसी को पार्टी करनी है तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे पार्टी करें, एंजॉय करें। बर्थडे पार्टी वगैरह होती है, हालांकि हमारा खुद का है, बट मैंने कभी यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया, कभी कुछ मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं किया अपना। मैंने ऑलमोस्ट बाहर ही किया है, क्योंकि वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर अपनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो आज मैंने यहाँ इसको अच्छा, ये आज बुकिंग वगैरह है नहीं यहाँ पे कुछ, तो मुझे खाली सा दिखा। मैंने सोचा चलो कुछ बढ़िया हुआ, आज लाइट चली गई, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, मतलब एक तरीके से एक बड़ा पीसफुल और प्यारी सी जगह मिल गई। आज यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो फ़ोन चार्ज करेंगे, और ये देखिए ये हमारा रजिस्टर एविडेंस का है, और इसको हम रिवाइज। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि जिसको अच्छे से देखने और समझने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक ज़रूर रुकना पड़ेगा। मैं आप लोगों को केस लॉस दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे केस लॉस तैयार कर रही हूँ जुडिशरी के लिए। अगर आपको लगता है क्या इम्पॉर्टेंट ही होगा, केस लॉस तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी में, ये तो सारे जुडिशरी एस्पायरेंट जानते ही होंगे। तो आप वीडियो स्किप मत करना, किस तरीके से मैं केस लॉस तैयार कर रही हूँ। अगर आपको लगता है इस तरीके से मेरा तरीका अच्छा है तो आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आराम फरमाया, और फिर आराम फरमाते ही ध्यान आया कि मैं यहाँ सोने नहीं, इतनी दूर से यहाँ पे चल के आई हूँ, तो पढ़ने आई हूँ। तो तुरंत से उठी और मुझे जो रिवीजन करना था वो साइड में रखा, और सामने जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, वो हमारा मेन्यू कार्ड है हमारे रेस्टोरेंट का। तो अब देख लो, पढ़ाई वाली किताब एक साइड हो गई और खाने वाली चीज़ पहले खुल गई। एनीवेज, ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारे रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है। यहाँ पे जो भी आप चाहें आप ऑर्डर कर सकते हैं, और आगे नंबर तो आप लोगों को मैंने दिखाया था। ज़ोमैटो स्विगी अवेलेबल है, ऑर्डर करके मंगा के खा सकते हैं। और उसके बाद मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल रैंडम सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा बस आज की वीडियो में थोड़ा सा मुझे कैप्चर कर लेना चाहिए सारी चीज़ें, जब आई ही हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहूँगी अपना एविडेंस का पार्ट मैंने कितना कर लिया। देखो मैंने कितने सारे नोट्स बना लिए, मैंने इतना लिख लिया है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरीके के नोट्स हैं, तो ये मेरे तरीके के नोट्स हैं, जो सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। क्योंकि कहीं पे हिंदी मिलेगा, कहीं पे इंग्लिश मिलेगा, कहीं पे कुछ भी, जिस तरीके से मतलब टीचर हमारे रिस्पेक्टेड राहुल सर बोलते हैं उस तरीके का मैं छाप लेती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना मैं छाप सकूँ छाप लूँ, क्योंकि ये मुझे लॉन्ग रन में रिवीजन करने में फ़ायदा देगा, और हम रिवाइज करके अच्छे से पेपर देंगे। तो मैं ये एक हाथ में मेरा फ़ोन है और दूसरे हाथ से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने इतने नोट्स, ये मतलब मैं बता दूँ आपको, ये 500 पेजेस का रजिस्टर है, और मैंने इतना कवर कर लिया है, और इतना ही मुझे पढ़ना है और रिवाइज करना है। क्योंकि एविडेंस की रिकॉर्डेड क्लास मिल गई है, तो रिवीजन वाला जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा कि पहले क्लासेस कर लें फिर रिवाइज कर लेंगे, इस टाइप से ना।
तो आज मैंने सोचा आज मुझे रिवाइज़ करना ही करना है, नहीं तो क्या ही फ़ायदा अगर बाद में चीज़ें समझ नहीं है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मुझे सब कुछ समझने में आने वाला है। हालांकि कोई और समझे ना समझे मेरे रजिस्टर को देख के, मैं तो बहुत अच्छे से समझने वाली हूँ। एनीवेज, अब मैंने आपको कहा था मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये लाइटिंग वगैरह है, और भी पता नहीं क्या क्या लाइटिंग है हमारे इस पार्टी हॉल में, जो कि भाई को पता है। ये रेस्टोरेंट मेरे दोनों भाई रन करते हैं, तो उन्हीं को पता है। और उसके बाद मैं मुफ्त का खाना खाने बैठ गई। अब कुछ था नहीं, चाइनीज़ आइटम, फास्ट फूड था। वैसे आप लोग कहेंगे कि वैसे तो फास्ट फूड अवॉइड करती है, पर आज तो बहुत खा रही है। तो बहुत नहीं, मैंने बस थोड़ा सा यही ऑप्शन में था, भूख लग रही थी तो ऑर्डर कर लिया। अब ये पिटारा है, आप लोगों को जानकर आप खुशी होगी और मुझे भी खुशी है कि मैंने अपना प्रिंटर मंगा लिया है। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं केस लॉस के बारे में बताऊंगी, तो वो भी बताऊंगी, आप पेशेंसली वीडियो में बने रहिए। तो ये मैंने अपने लिए प्रिंटर मंगाया है, तो सोचा उसका भी एक पार्ट आप लोगों को दिखाया जाए। जो भी लॉ बैकग्राउंड से हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, जजेस हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इस फील्ड में प्रिंटर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा ना थक चुकी थी, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि कभी कोई केस लॉ मिल जाता है हमें कोचिंग से, कभी कुछ मिल जाए, कभी अपना ही सेल्फ जो मैं तैयार करती हूँ वो भी मुझे प्रिंट करना होता था। तो बाहर जाना पड़ता है, भाग के जाओ, फिर फ़ोटो स्टेट की शॉप पे वहाँ से प्रिंट करवाओ। तो वो चीज़ ना मुझे परेशान कर रही थी। और ये आप लोग देख सकते हैं, अब ये स्टार्ट हो गया है। लाइव लॉ से मैं केसेस तैयार करती हूँ। 2 तरीके से केसेस हमें पढ़ना होता है, एक लैंडमार्क केसेस पढ़ने होते हैं और एक करंट केसेस पढ़ने होते हैं। तो लैंडमार्क केसेस जितने भी हैं उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत होती नहीं है, वो हमें टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं कोचिंग में। और जो रीसेंट होता है वो लाइव लॉ से मिल जाता है। तो जैसे कि मुझे अभी ऐसा लगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट कुछ आया हुआ है, तो ये शायद से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा सा भी ऐसे ऊपर पढ़ लिया, तो मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फिर मैं अभी इसको ऐसे ऊपर से रीड कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको केसेस को पढ़ना होता है। ये इन्होंने लाइव लॉ वालों ने अपने तरीके से ऑर्डर से केस को समराइज़ किया हुआ है, लिखा हुआ है अपने तरीके से, अपने उसमें, अपनी लैंग्वेज में। और यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं जजमेंट, और ये प्रॉपर जजमेंट आप लोगों के सामने आ गया। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल्ड में सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोट करते हैं, लिखते हैं, उसी तरीके की ये जजमेंट हमें यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिलती है। तो ये ज़्यादा पढ़ने में फ़ायदे हमारे लिए फ़ायदा देता है। हालांकि ये बहुत कई बार लेंदी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस के होते हैं, तो इसमें हो जाता है कि इसमें इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर इसी में ही सारा टाइम निकल जाएगा। तो ये अपना टाइम हमें खुद मैनेज करना होता है और देखना होता है कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हम उसी चीज़ को फोकस करें, और बाकी जो उतना नहीं है उसको अवॉइड कर सके या साइड कर सके। तो देखिए, मेरा आज ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि केसेस हमारे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। हम मेंस में लिखते हैं, जितना ज़्यादा केस मेंशन करते हैं उतना हम लोगों से बेटर होते हैं, उतनी हमारी राइटिंग लोगों से अच्छी होती है, हमारे आंसर्स लोगों से अच्छे होते हैं। तो हमें लैंडमार्क के साथ साथ कोशिश करना चाहिए कि हमें रीसेंट जजमेंट भी लिखना चाहिए। लैंडमार्क तो देखो मैंने बताया कि हमें मिल जाता है, तो वो तो हमारे नोट्स के साथ ही प्रिपेयर हो जाता है। रीसेंट के लिए हमें थोड़े से एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, हालांकि हमें रीसेंट जजमेंट्स भी मिलते हैं कोचिंग से, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। राहुल साइयस के रिसर्चर्स तैयार करते हैं, राहुल साइयस के, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से होते हैं। अगर हम उसको भी पढ़ लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसको भी पढ़ लेते हैं तो वो भी इनफ होता है हमारे लिए। तो उसके अलावा लाइव लॉ से भी अपडेटेड रहते हैं तो ठीक रहता है।
फिर इस तरीके से मैं प्रिंट निकाल लेती हूँ, जैसा कि आप लोग को दिखाए। जो भी मुझे लगता है, जो एक तो टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं हमें, जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उसको भी मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। और जब वो पढ़ाते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स लाइंस वो मार्क करवाते हैं, तो मैं उसको निकाल के ऐसे मार्क कर लेती हूँ। जैसा कि अभी मेरा मॉर्निंग बैच में मुस्लिम लॉ चल रहा है, तो मुस्लिम लॉ में मैम ऐसे केसेस हमें दे देती हैं, और केसेस देने के बाद हमें उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मार्क करवाती हैं, इम्पॉर्टेंट बताती हैं। तो वो मैं इस तरीके से हाइलाइटर से मार्क कर लेती हूँ, जिससे कि मैं जब भी पढ़ूँ तो एकदम से मैं सीधा उसी चीज़ पे पहुँच जाऊँ जो मुझे पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, केसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सब कुछ बहुत इतने बड़े बड़े केसेस पढ़ पाना, सारी बातें पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम उतनी ही चीज़ें पढ़ें जितने हमारे आंसर्स के लिए ज़रूरी है, जितने हमारे सेक्शन में डिमांड है, क्वेश्चन में डिमांड है, या इम्पॉर्टेंट है जो टीचर्स बताते हैं, या खुद भी जो लगता है। उस तरीके से मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे ऑलमोस्ट इस तरीके से केसेस निकाले हुए हैं। तो चलिए कमेंट ले लेते हैं। आज ये कमेंट आउट ऑफ इंडिया से है, और मुझे जान के और देख के अच्छा लगा कि हमारे कोचिंग को, हमारे राहुल सर को बाहर के लोग भी जानते हैं, और वो अप्रोच कर रहे हैं, और वो पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे नहीं, ये आप ही देख लें, आप खुद मैनेज कर लें, क्योंकि मुझे सीरियसली सॉरी टू से मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और दूसरी चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगी, अगर अभी आप मेरी वीडियो अगेन देख रहे हैं या रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्या आपके कंट्री का लॉ हमारे कंट्री से सिमिलर है? ऐसा मैंने सुना तो है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो आप ये चीज़ मुझे क्लियर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा अपने सर के लिए, अपने राहुल्स IAS के लिए, कि हाँ, लोग बाहर तक सर को जानते हैं, सर की रिस्पेक्ट करते हैं, और वो खुद भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत प्राउडफुल फील करने की बात है। तो बस आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही है। मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने किस तरीके से अपने केसेस को तैयार किया हुआ है, कैसे नहीं किया हुआ है, क्या कुछ है क्या नहीं, मैंने प्रॉपर बता दिया। मैं कैसे केस स्टडी करती हूँ, कैसे केसेस को पढ़ रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियोस में कि मैंने स्पेशली अपने केसेस को कंपाइल करने के लिए, कि हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं केसेस का फोल्डर बनाऊंगी, फाइल बनाऊंगी। इसीलिए मैंने प्रिंटर मंगाया, कि ताकि मैं अपने सारे हार्ड फॉर्म में केसेस निकाल सकूं, और मैं अच्छे से पढ़ सकूं जब मुझे ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी मेरी क्लासेस चल रही है तो मुझे अभी ज़रूरत है, मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे भी ज़रूरत आएगी। मुझे जब मैं राइटिंग करूँगी, मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करूँगी, तो मुझे तब भी ज़रूरत आएगी। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसीलिए मैंने स्पेशली प्रिंटर मंगवाया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके भी कुछ डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और ये देखिए, इस तरीके से मैं मेंशन कर दूँ, जैसे अब मैंने ये लाइव लॉ से निकाला हुआ है, मुझे ये सही लगा।